गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन करेंसी के बारे में। करेंसी नोट और क्वाइंस, मतलब जो नोट होता ना है, और सिक्के के बारे में उसको समझेंगे हम लोग। जो किट में आपका दिया हुआ है डमी नोट, किससे समझेंगे? डमी नोट से। इसमें 1 का 2 का 5 का सारा नोट होगा, और क्वाइन से समझेंगे। इससे पहले कि हम लोग डमी नोट को समझें, कुछ चीज़ जान लीजिएगा कि क्या होता है बार्टर सिस्टम, क्या होता है पहले क्या सिस्टम। आइए समझते हैं बार्टर सिस्टम को। बार्टर सिस्टम का हिंदी होता है वस्तु विनिमय। जैसे आज आप कोई चीज़ खरीदते हैं, जाते हैं मार्केट, आप लोग रहते हैं बेलावारिस गांव में, है ना, तो बाजार करने के लिए कहाँ जाते हैं? गो में। गो कुछ भी आपको खरीदना है, स्कूल बैग, स्कूल के लिए जूता, टिफिन बॉक्स, खिलौना, तो आप लोग उसके सामान खरीदते हैं तो दुकानदार बदले में क्या लेता है? पैसा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले एक सिस्टम था, नाम था बार्टर सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय। पहले के ज़माने में, बहुत पहले, जिस समय पैसा नहीं था, उस समय लोग सामान कैसे खरीदते थे? तो उस प्रणाली का नाम था वस्तु विनिमय। मान लीजिए, देखिए यहाँ पे आइए सामने, आप आइए रुखसार और सुनीता, तुम आओ इधर आना, 4 में जैसा। सुनीता के पास क्या, इधर आइए सामने, लोग लीजिएगा। सुनीता के पास क्या, दिखाओ सुनीता, क्या है? इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। और इनके पास क्या है? वॉच है, घड़ी है। अब रुखसार को चाहिए इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, मतलब रुखसार को इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदना है। तो रुखसार को ऐसा आदमी को खोजना पड़ेगा बाजार में कि जिसके पास क्या हो? इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हो, और उस आदमी को क्या चाहिए? घड़ी। देखिए यहाँ पे डबल को इंसिडेंस ऑफ क्या है, मतलब डबल को इंसिडेंस। रुखसार के पास घड़ी है, लेकिन इसको खरीदना क्या है? तो बाजार में जाके इसको एक ऐसे आदमी को खोजना पड़ेगा जिसके पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हो, तब ना खरीदेगी। लेकिन बदले में उस आदमी को क्या चाहिए? घड़ी। तो यहाँ पे डबल क्या है? 2, मतलब डबल है कोइंसिडेंस। तो इसी सिस्टम का नाम था वस्तु विनिमय। जैसे पहले क्या था ना, कि कोई किसान, मान ली किसी के यहाँ गेहूँ हुआ, किसी किसान के यहाँ क्या हुआ, और कोई चावल लगाया। अब जिसके यहाँ चावल है उसको गेहूँ खाने का मन है, तो वो बाजार में जाके ऐसे आदमी को खोज रहा है जिसके पास क्या हो? गेहूँ हो, चावल बदले। या ऐसे मान लो कि एक किसान है, किसान तो चावल उगा लिया, लेकिन किसान को भी तो पैर में चप्पल चाहिए ना, जूता चाहिए ना किसान को। तो किसान अपना अनाज लेके कहाँ गया? दुकान में गया, बाजार में गया। अब वहाँ पे वो खोज रहा है ऐसे आदमी को जिसके पास जूता हो, क्योंकि उसको जूता लेना है, और जिसके पास जूता उसको क्या चाहिए? चावल। देखिए इनको एक्सचेंज करेंगे। लाइए, आपको क्या चाहिए? सामने इधर फेस करो, इधर हैं, इधर रहो। हाँ, तुमको क्या चाहिए? घड़ी। क्या चाहिए? इनको क्या चाहिए? एक्सचेंज करो। इसी का नाम क्या होगा इस सिस्टम का? वस्तु विनिमय। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? इस प्रणाली का नाम क्या है? वस्तु विनिमय। बैठ जाइए आप लोग, रोको। हमारे देश में रुपीज़ का सिंबल ये है, ठीक है ना? ये रुपीज़ का क्या है? सिंबल। सिंबल मतलब उसका चिन्ह है। क्यों है? हिंदी में देखो कैसे लिखते हैं रुपया। हिंदी में अगर लिखना होगा तो क्या लिखते हैं? रुपया। और इंग्लिश में लिखते हैं रुपी। इंग्लिश में क्या लिखते हैं? रुपी। तो ये सिंबल में इंग्लिश का आधा आर भी है। देखो आर लिखते हैं, ऐसे आर लिखते हैं, मिटार दिए, तो आधा रा हो गया ना। आप रुपीज़ के लिए पहले क्या था कि लिखते थे RS, पहले के टाइम में। अभी ये रुपीज़ का नया सिंबल है। क्यों है? क्योंकि इसमें हिंदी का क्या है? रा भी है, और इंग्लिश का क्या है? आर भी है। आर बात समझ में? तो एक और चीज़ समझ जाओ, ये थोड़ा याद कर लेना, मतलब याद कीजिएगा। गोह में बैंक है, होगा। औरंगाबाद में बैंक है, पटना में भी है, दिल्ली में भी है। बैंक अलग अलग होता है। PNB बैंक है, स्टेट बैंक है, HDFC है, ICICI है। सुनो ध्यान से, सारे बैंकों का जो बैंक है इसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हेड है। जैसे स्कूल में हम लोग यहाँ पे टीचर्स हैं, है ना, टीचर्स पढ़ाने के लिए 7-8, तो उसमें एक हेड सर है कि नहीं है? आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल हैं। तो जिस तरह से स्कूल में टीचर का हेड कौन होता है? प्रिंसिपल। टीचर का हेड कौन होता है? वैसे जितना भी भारत में देश है, चाहे वो गोह में हो, औरंगाबाद हो, गया हो, पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, धनबाद हो, दिल्ली हो, रांची हो, सारे बैंक का एक हेड बैंक है। सारे बैंक का क्या है? एक, इसको बोलते हैं शॉर्ट में RBI। आर से क्या हो गया? रिजर्व। समझो ध्यान से, शॉर्ट में अगर बोलना आपको तो बोलना पड़ेगा RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंकों का बैंक है। इसका मेन काम होता है बाकी सारे बैंकों पे नज़र रखना। आ रहा समझ में? ये कहाँ है? तो मुंबई में। कहाँ है?
एक अगर थोड़ा सा मान लो कि 5-6 में आप लोग हैं तो बहुत मात्रा छोटे बच्चे नहीं हैं, याद कर लीजिएगा। इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1900 कितना है 35। याद कर लो, काम देगा आगे। रिजर्व बैंक को कब स्टैब्लिश किया गया? 1 अप्रैल 1935। ठीक है, कहाँ पे है हेडक्वार्टर? मुंबई। कहाँ पे है? और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इस चीज़ को हम रटने के लिए नहीं बोल रहे हैं, जिस बच्चे को मन है वो याद कर लो। ठीक है, जी की तरह काम देगा फैक्ट्स में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं TLM किट से। जो हमारा TLM किट है, इसके माध्यम से समझेंगे हम लोग पैसों के लेन देन के बारे में। इससे फ़ायदा क्या नुकसान क्या समझोगे? दिखाइए कैमरामैन। इसमें जो है देखिए, इसमें जो है नोट है, कितना का है? तो 1 का भी नोट है, 2 का है, 5 का है, 10 का है, 20 का है, 50 का है। ये किसका हो गया? 100 का। ये कितना का हो गया? 200 का। ये कितना का हो गया? 500 का। और 2000 का नोट अभी बंद हो चुका है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं? साइड कर देते हैं। 2000 का नोट क्या हो गया है? बंद हो गया है। रोकिए, ये जो नोट है ना, इसको बोलेंगे हम लोग कौन सा नोट? डमी नोट। क्या बोलते हैं? इसका हिंदी हो गया नकली नोट। बाजार में चलेगा ये? अगर आप इसको चलाने का कोशिश कीजिएगा रात में, कि चला देते हैं, पकड़ाने पे इसके लिए क्या है? सजा है। इसका नाम कौन सा नोट है? डमी नोट। क्या है ये? बस बच्चों लोग को मतलब खेलने के लिए होता है और क्लास में पढ़ाने के लिए है। तो ये डमी नोट हो गया और ये हो गया डमी कॉइन। कुछ सिक्के हैं, ठीक है। इसमें सिक्का होगा 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का भी सिक्का आ चुका है। अब समझेंगे, रोकिए, चालू है। आइए अपने हम नोट्स को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 1 का नोट जो है 1 2 3 4 5 नोट है। 1 का नोट कितना है? 5। 2 का 1 2 3 4 5। 5 का नोट भी 5 है। मतलब सारे नोट कितने कितना दिया हुआ है? 5 5। 5 का नोट हो गया, 10 का हो गया, ये हो गया आपका 20 का, ये हो गया आपका 50 का, ये हो गया आपका 100 का, और ये हो गया आपका 200 का, और ये हो गया आपका 500 का। सारे कितने कितने नोट हैं? 5-5 तो कॉइन्स में देखते हैं हम लोग। ये आपका 20 का कॉइन है, कितना का है? 20। ये 5 का है, 1 का है, 2 का है, 2, 10। हिलाई नहीं बेंच, रोक दो, रुका है। यहाँ पास डमी नोट जो है 1 का है, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का और 500 का है। और सिक्का जो है 50 पैसे का है, 1 रुपया है, 2 रुपया है, 5 रुपया है, 10 रुपया है और 20 रुपया है। 50 पैसे मतलब कि जब 2 50 पैसा मिलेगा ना, तब होगा 1 रुपया। क्योंकि 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। 1 रुपये में कितना पैसा? 100 पैसा। अब हम लोग को समझना है, देखिए जो डमी नोट्स होते हैं, रोको रोको, डमी नोट्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे पैसे का लेन देन से बिल को समझने के लिए, कि किस तरह से दुकानदार जो है बिल बनाते हैं, जोड़ घटाव को सीखने के लिए और सामान खरीदने बेचने की प्रक्रिया को जानने के लिए। इसके लिए हम 2 लोग को बुलाते हैं। एक आ जाइए, आप आइए चांदनी, और एक आ जाइए पूजा। दोनों इधर आओ, मेरे पीछे से जाओ, सामने खड़ो हो जाओ। यहाँ पास चांदनी और पूजा नाम की 2 क्या है? लड़की है। आइए जानते हैं कि दोनों ने पिछले कुछ दिनों में या पिछले 1 साल में कितना पैसा बचाया है। कि अगर आपके पापा मम्मी पैसा देते हैं, उसमें कुछ बचाते हैं आप लोग? तो देखते हैं कि साल भर में पूजा जो है कितना पैसा बचाई है। लीजिए पूजा, एक 500 का नोट इनके पास है, एक 200 का है, एक 50 का दिए इनको, और एक दिए हैं 5 का। ठीक है, लीजिए। और चांदनी के पास देखिए कितना पैसा हुआ, पकड़िए, थोड़ा रुको, आप गिन के बताइए आपके पास कितना पैसा है? 755। कैसे? आपके पास 500 कितना नोट है? 1, 500। और बोलिए, और कौन सा नोट दिए थे? 200 का 1 नोट है, और 50 का 1 नोट है, और 5। ये किसका हो गया? पूजा का। तो पूजा के पास पैसा है 755। सेकंड लड़की जो हम लोग के पास है वो है चांदनी। चांदनी आप गिनी तो कितना पैसा है? 312। एक तो आपके पास 200 का है,
एक कितना का है? 100 का, 10 का और 2 का, कितना हो गया? 312। तो पूजा साल भर में कितना पैसा बचाई है? 755। और चांदनी कितना बचाई है? 312। ठीक है, जाइए आप लोग, आइए ठीक है, जाइए, रुको। तो पूजा के पास कितना पैसा था, याद है किसी को? कितना था? 755। अब पूजा क्या करती है? अपना पैसा लेके कहाँ गई? मार्केट। क्या लेने के लिए? सामान खरीदने के लिए, घर का राशन का सामान खरीदने के लिए गई है। चावल, दाल और सब्जी। चावल पूजा कर दी है 5 किलो। कितना कर दी है? 5 किलो। और चावल कैसे किलो है? 20 रुपये। तो बताइए चावल का पैसा कितना होगा? 5 के जी लिए ना, 1 किलो का दाम है 20 रुपया, तो 5 किलो कितना हो गया? 100 रुपया। उसके बाद पूजा कर दी है दाल 2 kg। 1 kg दाल का दाम कितना है? तो 2 kg कितना हो गया? 100 रुपये, यहाँ भी हो गया। और सब्जी ली है 1 किलो और 25 रुपये किलो, कितना हो गया? 25 रुपया। तो पूरा बिल बनाते हैं, कितना है पूजा का? यहाँ कुल राशि देखिए कि कितना आ जाएगा? 225। 225। इधर आई पूजा। अब पूजा के पास देखिए जो करेंसी है, यहाँ 500 का भी नोट है, 200 का भी है, 50 का भी है, सॉरी 50 का है और कितना? 5 का है। लेकिन सामान कितना का हुआ केवल? तो दुकानदार को पूजा कितना का नोट दी? मान लो हम दुकानदार हैं, लाइए नोट दीजिए। कितना का नोट दी? 500 का। तो क्या सामान 500 का हुआ है? तो दुकानदार कुछ पैसा वापस करेगा कि नहीं करेगा? कितना करेगा? तो हम लोग 500 में से 225 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। देखिए माइनस करते हैं। 10 - 5 5 कैरी लिए हैं। 9 - 2 7 कैरी दिया 4 4 - 2 2। कितना वापस करना है? 200। तो अब हम 275 कैसे माइनस करें? 500 हमको दी है, हम दुकानदार हैं, हम पैसा ले लिए, इसको कितना पैसा लौटाना है? ये ले लिए 200, ये ले लिए 50, 270 हुआ, कितना? 250 हुआ, 20 हुआ और कितना देंगे? और 5। तो हम इसको कितना वापस करेंगे? 275 रुपये लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग किट के माध्यम से, यहाँ पे हम लोग डमी नोट्स के माध्यम से सीखें किसके बारे में? करेंसी के बारे में। करेंसी का इस्तेमाल करके, ये डमी करेंसी है, डमी नोट्स है, इसका उपयोग करके आप चीज़ों को खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह का आप देखते होंगे बिल, जब भी आप सामान लाते हैं मार्केट से, दुकानदार ऐसे बिल देता है बना के। तो डमी नोट्स के बारे में समझ में आया आप लोग को? ठीक है, थैंक यू, काट दो।